हेलो नमस्कार स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और साथ ही साथ अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी बहुत बेहतरीन तरीक़ा से और लगन के साथ कर रहे होंगे। आज के इस नए वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे फिजिक्स में MCQ प्रश्न जो कि आपके पॉलिटेक्निक द्वारा विगत वर्षों में पूछा गया है। तो आइए इसके सभी प्रश्नों को बारी बारी से करते हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण है। सबसे पहला प्रश्न देखिए, इसमें क्या है, द्वितीय ईंधन का उदाहरण है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि द्वितीय ईंधन क्या होता है। और द्वितीय ईंधन को जानने से पहले हम जानेंगे प्राथमिक ईंधन। तो प्राथमिक ईंधन जो है, जो प्राकृतिक द्वारा सीधे तौर पर प्राप्त हो जाता है, उसे प्राकृतिक ईंधन कहते हैं। प्राकृतिक ईंधन में कौन कौन आ जाएगा, आपका पेट्रोलियम आ जाएगा, कोयला आ जाएगा, प्राकृतिक गैस आ जाएगा। और जो प्राथमिक ईंधन द्वारा ईंधन प्राप्त किया जाता है उसे द्वितीय ईंधन कहते हैं। अब आइए इस प्रश्न को करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और एकदम धांसू से आपको समझ में आने वाला है। पहला प्रश्न को देखिए, द्वितीय ईंधन का उदाहरण है। ऑप्शन ए में है प्राकृतिक गैस, बी में है जल गैस, सी में है कोयला और डी में है पेट्रोलियम। तो सबसे पहले मैं आपको बता दिया हूँ कि वैसा ईंधन जो प्राकृतिक द्वारा सीधे तौर पर मिलता है उसे प्राकृतिक गैस या प्राकृतिक ईंधन कहते हैं। तो इसमें क्या हो गया, पहला ईंधन कोयला है प्राकृतिक ईंधन, दूसरा जो कि है पेट्रोलियम और तीसरा जो कि है प्राकृतिक गैस। ये सभी के सभी जो कि है प्राथमिक ईंधन है। और बचा कौन इसमें, जल गैस। ये आपका हो जाएगा द्वितीय ईंधन का उदाहरण। तो आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। अगला प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न है 2 नंबर, निम्नलिखित यौगिक में किसका ऊष्मीय मान अधिक होता है। इसमें जान लेते हैं कि आखिर ऊष्मीय मान क्या होता है। ऊष्मीय मान किसी ईंधन के 1 ग्राम को वायु के उपस्थिति के साथ जलाने पर जो ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होती है तो उस पदार्थ का वो ऊष्मीय मान कहलाता है। अब समझते हैं इसमें कि ऑप्शन ए में है लकड़ी और बी में है बायोगैस, सी में है एल्कोहल और डी में है कोयला। तो कह रहा है सबसे अधिक ऊष्मीय मान। वैसे सबसे अधिक ऊष्मीय मान हाइड्रोजन का होता है और सबसे कम चिपली यानी गोईठा का होता है। इसमें ऑप्शन में दिया है कि लकड़ी, बायोगैस, एल्कोहल, कोयला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कोयला हो जाएगा, लकड़ी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तीसरा प्रश्न को करते हैं, प्रत्येक गर्म वस्तु उत्सर्जित करता है। प्रत्येक गर्म वस्तु क्या उत्सर्जित करता है, इसके प्रश्न को देखिए। दृश्य किरण, अवरक्त किरण, पराबैंगनिक किरण, डी में है एक्स किरण। तो जितने भी गर्म वस्तु हैं वो सभी के सभी अवरक्त किरण उत्पन्न करते हैं। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। जो सभी गर्म वस्तुएं हैं वो अवरक्त किरणें उत्पन्न करते हैं। अगला प्रश्न को देखिए, 4 नंबर प्रश्न जो इम्पोर्टेंट है, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा भिन्न है। भिन्न कहने का अर्थ है कि अलग है। सबसे पहले देखिए, कोक जो कि है कोयला से प्राप्त होता है जो कि एक ठोस है। लिग्नाइट एक कोयला का प्रकार है, यह भी ठोस होता है। और चरकोल जो कि चिपली, यह भी ठोस होता है। एल्कोहल जो होता है वो द्रव अवस्था में होता है, यानी कि यही भिन्न है, सबसे अलग यही है। 3 गो जो कि है वो ठोस ईंधन है और चौथा एल्कोहल ये द्रव ईंधन है। तो प्रश्न यही पूछ रहा है निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा भिन्न है। तो एल्कोहल आपका भिन्न हो जाएगा, राइट आंसर। अगला प्रश्न को देखिए, 5 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा ईंधन जलाए जाने पर न्यूनतम प्रदूषण का कारण बनता है। ऑप्शन ए में देखिए, कोयला है, डीजल है, पेट्रोलियम है और प्राकृतिक गैस है। तो आप सभी जानते हैं कि प्राकृतिक गैस बहुत कम प्रदूषण उत्पन्न करता है, जैसे कि CNG गैस हो गया, LPG गैस हम लोग घरों में उपयोग करते हैं। ये सभी के सभी कम प्रदूषण उत्पन्न करते हैं और ये सभी के सभी गैस जो कि है प्राकृतिक गैस कहलाते हैं और प्राकृतिक गैस के द्वारा प्राप्त होता है। तो प्राकृतिक गैस से सबसे कम यानी न्यूनतम मात्रा में प्रदूषण उत्पन्न होता है। चलिए इसी के साथ अब हम देखते हैं इसके अगले प्रश्न को। इसमें का 6 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बेहतर नाभिकीय ईंधन है। पहला ऑप्शन देखिए, नेपटूनियम 239, यूरेनियम 235 और तीसरा में है थोरियम 232 और चौथा डी ऑप्शन है प्लूटोनियम 239। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि इसमें से बेहतर नाभिकीय ईंधन आपका यूरेनियम 235 है। इसका उपयोग परमाणु बम बनाने में किया जाता है। जो परमाणु बम बनता है वो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया के सिद्धांत पर काम करता है। यह भी आपको याद कर लेना होगा, चाहे पूछ सकता है कि परमाणु बम किस अभिक्रिया के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। अगला प्रश्न को देखिए,
अगला प्रश्न है 7 नंबर, पृथ्वी के द्रव्यमान का अपेक्षा बृहस्पति का द्रव्यमान डैश गुना होता है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग 6 गुना 10 के पावर 24 kg होता है। कितना होता है? ये 6 गुना 10 के पावर 24 kg। और बृहस्पति का द्रव्यमान 1.889 गुना 10 के पावर 27 kg होता है। तो इसका आप न्यूमेरिकल टाइप जब कीजिएगा तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 318 गुना। कितना? 318 गुना। ऐसे बनाने में समय लगेगा, आप आंसर याद कर लीजिए। आपके आंसर पूछेगा आपके बोर्ड परीक्षा में कि पृथ्वी के द्रव्यमान का अपेक्षा बृहस्पति का द्रव्यमान 318 गुना होता है। अगला प्रश्न को देखिए, 8 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित ग्रहों में से किसका ग्रह न्यूनतम है, यानी सबसे कम ग्रह किसका है? मंगल का 2 ग्रह है, अरुण का 27 ग्रह है, नेपच्यून का 14 ग्रह है और पृथ्वी का 1 ग्रह है। 1 ग्रह है, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि किसका सबसे न्यूनतम ग्रह है। 2, 27, 14, 1। तो इसका राइट आंसर पृथ्वी हो जाएगा। पृथ्वी का मात्र 1 उपग्रह है चंद्रमा। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है 9 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी दूरी सबसे न्यूनतम इकाई है? तो सबसे पहले देखिए इसमें खगोलीय दूरी जो कि 1.5 × 10 के पावर 11 मीटर के बराबर होता है। 1 पारसेक का मान निकाल लीजिएगा तो 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। 1 प्रकाश वर्ष का मान निकालिएगा 9.46 × 10 के पावर 15 मीटर के बराबर होता है। 1 किलोमीटर का मान निकालिएगा मीटर में तो हो जाएगा 1000 मीटर। अब आप आंकड़ा मिला लीजिए कि कौन सबसे छोटा इकाई है। यह भी नहीं होगा, यह भी नहीं होगा, यह भी नहीं होगा, ये होगा किलोमीटर सबसे न्यूनतम इकाई है दूरी के लिए। अगला प्रश्न को देखते हैं। 10वां नंबर प्रश्न, एक समतल दर्पण पर 35 डिग्री के कोण पर एक प्रकाश आपतित है तो थीटा का मान क्या होगा? ऑप्शन में है 35 डिग्री, 55 डिग्री, 45 डिग्री, 55 डिग्री, 90 डिग्री। तो देखिए समतल दर्पण ये आपका हो गया। इस पर एक जाएगा आपतित किरण और परावर्तन के बाद लौटेगा वो परावर्तित किरण होगा। ये आपतित किरण या परावर्तित किरण और इसके बीच होगा अभिलंब। तो इसके बीच बना कोण आपतन कोण I और इसके बीच बना कोण परावर्तन कोण R होगा। तो ये वाला दिया है आपका 35 डिग्री। तो अब ये देखिए ना, आप एक समकोण बन रहा है यहाँ पे। तो समकोण जब बन रहा है तो इसका मान और इसका मान दोनों का जोड़ के आपका आ जाएगा 90। तो ई दियल है पहले ही से 35, तो 90 में से 35 घटा लीजिए तो आपका आ गया कितना? 55 डिग्री। आप जानते हैं परावर्तन के नियम से कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। तो जब ई 55 है तो ई हो 55 होगा। ई जब 55 है तो हम जानते हैं कि 2 गो समकोण का योग कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो 90 में से 55 घटा लीजिए तो आ जाएगा आपका 35 डिग्री। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर। तो ये रहा आज के 10 प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इसी तरह ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर आते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।